नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 4 मार्च फर्स्ट शिफ्ट जीके का एनालिसिस करेंगे, जो कि आज के शिफ्ट में कुछ महत्वपूर्ण पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप मिला लीजिए कि आपके 40 में कितने सही बन रहे हैं। और जिन मित्रों का आगामी एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है वो 1 या 2 मॉक टेस्ट लगाते रहें, जिससे उनका टाइप मैनेजमेंट बढ़िया रहे। तो इसमें जो क्वेश्चन आए हैं उसको मैं करेक्ट बताऊंगा और यहाँ से रिलेटेड मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा, जो कि आने वाले एनटीपीसी एग्जाम के लिए वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए तथा शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में, तथा सब्सक्राइब के बटन पे, लाल बटन पे दबा के सब्सक्राइब के लिए। चलिए पहला वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ था कि सरदार पटेल की जो है सरदार की उपाधि कौन से सत्याग्रह में मिली थी। तो करेक्ट आंसर आपका वहाँ पर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह में मिली थी। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? गुजरात के अहमदाबाद जिले में बारदोली आंदोलन हुआ था। तो बारदोली जो है ये यहाँ से संबंधित है। और बात करते हैं कि सरदार की उपाधि किसने दी थी इनकी, तो वहाँ की बारदोली जो जिले की महिलाएं थीं उन्होंने इनको ये उपाधि दी थी। तो ये 1928 ईस्वी में हुआ था। तो इसको आप लोग इसको भी याद करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और सरदार पटेल को क्या कहा जाता है? सरदार पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। ये भारत के लौह पुरुष की अगर बात करते हैं तो भारत के बिस्मार्क किसको कहा जाता है? सरदार पटेल को। भारत के लौह पुरुष किसको कहा जाता है? सरदार पटेल को। अभी हाल में गुजरात के केवड़िया जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि 182 मीटर ऊंची है, इसकी एकता की प्रतीक के लिए सरदार पटेल की मूर्ति स्थापित हुई। अगर ऊंचाई पूछती है तो 182 मीटर। कहाँ पर है? गुजरात के केवड़िया पे, नर्मदा नदी के तट पर ये बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका रंजन गोगोई। ये 46वें मुख्य न्यायाधीश है। अभी वर्तमान में 47वें मुख्य न्यायाधीश हमारे यस बोबडे हैं, ये 47वें हैं। और जो है गंगन रोजई क्या है आपके? ये 46वें थे। अगर पूछा जाएगा कि इस समय जो है सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करते हैं किस संविधान में, तो 124 में सुप्रीम कोर्ट की बात कही गई कि अनुच्छेद 124 में भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। अगला देखते हैं। नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो नील द्वीप कहाँ पर है आपका? ये अंडमान निकोबार द्वीप में। इसका नाम शहीद द्वीप रखा गया है। अभी हाल में वहाँ पर 3 द्वीपों का नाम बदला गया है। रास द्वीप का नाम बदलकर आपका सुभाष चंद्र बोस रख दिया गया है। और जो हैवलाक द्वीप था उसका नाम रख के स्वराज द्वीप रख दिया गया। इसको भी याद करिए। नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप, रास द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप और हैवलाक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में मुंबई के मुख्यमंत्री कौन है? देखिए ये वीडियो मुख्यमंत्री वाला हम बनाए, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ गया है। उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। किस पार्टी से? तो शिवसेना की पार्टी से है। अच्छा, मुंबई जो है किसकी राजधानी है? तो ये महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र के इस समय गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी जो है महाराष्ट्र के गवर्नर है। और महाराष्ट्र में एलिफेंटा गुफा है, कार्ले की गुफा है, और वहाँ पर अजंता एलोरा की भी गुफा है औरंगाबाद जिले में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता का समय पूछ रहा है, वर्तमान में नहीं। स्वतंत्रता के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। ये स्वतंत्रता के समय कब? 1947 ईस्वी में। अगर पूछा जाए कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? जो भारतीय जो है, और अंतिम वायसराय तो राजगोपालाचारी भारत के प्रथम भारतीय तथा अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगली बात करते हैं जो है क्वेश्चन की। तो IPL 2019-2020 की बात कर रहा है कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन सा था? ये जोफा आर्चर हैं। ये कहाँ के? ये आपके इंग्लैंड देश के हैं, जोफा आर्चर, जो कि IPL में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हैं। अगला देखते हैं। लॉर्ड रग्बी कप किस खेल से संबंधित है? ये रग्बी लीग से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रग्बी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो रग्बी में याद कर लीजिए कि 5 खिलाड़ी होते हैं। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। कभी पूछा जाता है कि वाटर पोलो में कितने होते हैं? तो वाटर पोलो में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में, फुटबॉल में और हॉकी में सब में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डूरंड कप जो है, डूरंड रेखा एक होता है डूरंड कप, जो कि फुटबॉल से संबंधित है। ये डूरंड रेखा है, इसमें कन्फ्यूजन ना करिएगा। किन देशों के बीच में है? तो ये डूरंड रेखा किसके किसके बीच में है? पाकिस्तान जो है और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा पाया जाता है। और बात करते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा पाई जाती है। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है। भारत बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा भी गई? तो त्रिन बिगहा
इसको जो है रेखा खींची गई है। कहीं क्वेश्चन पूछा है कि शून्य जो है जीरो रेखा कहाँ का खींची गई है, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश को विभाजित करने वाली शून्य रेखा है। अगला देखते हैं, नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरोरा। कहाँ पर, ये उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और भारत में कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जैसे कुडनकुलम की बात करता है और यहाँ पर कलपक्कम की बात करता है तो ये तमिलनाडु में हो जाएंगे, ककरापार की बात करता है तो गुजरात में हो जाएंगे, कैका जो है कर्नाटक में है, रावत भाटा आपका राजस्थान में है। और बात करते हैं कि जो है यहाँ पर चंबल नदी पर ये बनाए गए हैं। और ये जो कहाँ पर है, ये नर्मदा नदी, जो गंगा नदी है उसी जो निचली गंगा पे नरोरा परमाणु संयंत्र स्थित है। किस शहर में पूछा जाएगा, तो बुलंदशहर में ये आपका नरोरा परमाणु संयंत्र स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप चढ़ाकर यशदीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन करते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंक का, जिंक ऑक्साइड का इस पे गैल्वेनाइजेशन करते हैं ताकि लोहे पर जंग ना लग जाए। ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि एल्युमिनियम से जंग बचाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड हम यूज करते हैं, Al2O3 एल्युमिनियम के ऑक्साइड का ही उस पर लेप करते हैं, जबकि लोहे पर जिंक का लेप करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अष्टमुडी झील किस राज्य में है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केरल राज्य में है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन में हमेशा बताया हूँ कि अष्टमुडी, वेम्बनाड और पेरियार ये कहाँ पर है, केरल में। केरल के इस समय अगर पूछा जाए कि मुख्यमंत्री कौन है, तो पिनरई विजयम है। और वहाँ के जो है गवर्नर कौन है, तो मोहम्मद आरिफ खान है। और केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। और यहाँ की बात करते हैं कि केरल में जो है एक शांत वैली है जिसको कहते हैं साइलेंट वैली, भी पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है। अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड बताएंगे। सिलिकॉन घाटी कहाँ पर है भारत में, सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु को बताएंगे। तो ये है कुछ फैक्ट। अगला देखते हैं, चौथी बौद्ध जो संहिता किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इन्हीं के शासनकाल में महायान और हीनयान नाम से दो संप्रदाय बौद्ध धर्म जो है विभक्त हो गया था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो और बात करते हैं कि पहली बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी, तो ये 483 ईस्वा पूर्व अजात शत्रु के समय हुई थी। और दूसरी बताते हैं 383 कालाशोक के भी समय हुई थी। और 250 ईस्वी में किसके समय में हुई थी, अशोक के समय में हुई थी। और कनिष्क के समय में 78 BC मतलब 78 AD में हुई थी, जब इनका शासनकाल चल रहा था। तो इससे कुछ समय समझे। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि शुद्ध जो है सोने के सिक्के सर्वाधिक मात्रा में किसने चलाए, तो कनिष्क ने चलाए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, MRI का फुल फॉर्म दिया है, देखिए ये भी हो जाएगा मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ये क्या होता है कि जितने भी शरीर के अंग हैं सभी पार्ट को बहुत ही बारीकी से अध्ययन करके ये बताता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी केवल एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, वो कब, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1924 में। कहाँ पर, बेलगांव में। ये कहाँ पर है, ये आपका कर्नाटक में स्थित है, ये एक जिला है। तो बेलगांव अधिवेशन में पहली बार इन्होंने अध्यक्षता की थी। ये क्वेश्चन यहाँ से हमेशा एग्जाम में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि गांधी जी ने पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, न कि अध्यक्षता की थी, क्या किए थे, भाग लिए थे। तो 1901 के कांग्रेस अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था उसमें ये भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेसबुक के CEO कौन है, तो इस समय मार्क जुगलबर्ग जो है क्या है, ये जुगलबर्ग फेसबुक के CEO हैं। CEO मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। फेसबुक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और अगर बात करते हैं कि अमेजन के कौन है, तो अमेजन के बेजोस हैं, इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। और यहाँ पर सॉरी फेसबुक का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में है। अगर बात करते हैं कि जो है गूगल किस समय CEO कौन है, इसका भी हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। तो सुंदर पिचाई है। माइक्रोसॉफ्ट का अगर बात करते हैं तो कैलिफोर्निया में कौन है, बिल गेट्स। और बात करते हैं कि जो है जो टेस्ला कंपनी है उसके जो है CEO कौन है, तो एलन मास्क, जो कि विश्व के सबसे अमीर धनी व्यक्ति इस समय वर्तमान में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, HDFC का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। मुंबई जो है भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, यहीं पर RBI की भी हेड क्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एंड ऑफ इमेजिनेशन के लेखक कौन है, तो ये अंद्रोती राय हैं। और स्मॉल विंग्स भी पुस्तक लिखी गई है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अंद्रोती राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया अभी हाल में, तो परवेश रावल, जो कि एक अभिनेता हैं, फिल्म बनाते हैं, कॉमेडियन हैं। और ये कहाँ के हैं, ये गुजरात से संबंधित हैं, गुजरात राज्य के हैं। इनको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है।
अगला क्वेश्चन है कि बटेश्वर का मेला कहाँ पर लगता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डूंगरपुर। डूंगरपुर कहाँ है, राजस्थान में, यहाँ पर बटेश्वर का मेला लगता है। कौन सा मेला है ये ऊँटों का मेला इसको कहा जाता है। यहाँ पर ऊँट की बिक्री होती है और ये राजस्थान का सबसे बड़ा मेला भी स्थित है। राजस्थान की इस समय मुख्यमंत्री कौन है, तो आपका अशोक गहलोत हो जाएंगे। वहाँ के गवर्नर कौन है, तो आपका कलराज मिश्र हो जाएंगे। अच्छा, राजस्थान की जो है राजधानी क्या है, तो जयपुर, जिसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। राजस्थान में भारत की सबसे अंतर्स्थलीय सबसे खारे पानी की झील कौन है, सांबर झील। और यहाँ पर केवलादेव पश्चिम बिहार भी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे लंबा बांध कहाँ पर है, तो ये हीराकुंड बांध है। किस नदी पर है, तो ये महानदी पर है और ये सबसे लंबा बांध है। लगभग 25 किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये स्थित है और महानदी के तट पर ये बनाया हुआ गया है। और एक क्वेश्चन हमेशा यहाँ से पूछा जाता है कि किस राज्य में है, तो उड़ीसा के राज्य में है। उड़ीसा से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक है। वहाँ के गवर्नर कौन है, तो गणेशी लाल है। उड़ीसा में जो है इसकी राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर किसके लिए फेमस है, यहाँ पर लिंगराज का मंदिर है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ब्लैक पगोडा किसको कहते हैं, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोडा कहते हैं। और पूछा जाता है जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है, तो ये आपके पुरी में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो व्हीलर द्वीप है कहाँ पर है, तो उसका नाम अभी बदल के APJ अब्दुल कलाम रख दिया गया है। वो भी क्या है, उड़ीसा में। उड़ीसा के तट पर ही सबसे बड़ी भारत की लैगून झील है, जिसे चिल्का झील भी कहते हैं। चिल्का झील को भारत के सबसे खारे पानी की झील भी कहते हैं। सिंपलीफार, भितरकनिका और नंदन कानन चिड़ियाघर कहाँ पर है, ये आपके उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये कुछ क्वेश्चन हमको महत्वपूर्ण मिले थे जो हमको आपको बता दिए। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी बताएं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।